सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं फेस्टिवल स्पेशल लड्डू। जब घर में फैल जाए घी और इलायची की खुशबू और लड्डू की मिठास तो समझो कि फेस्टिवल की मौसम आ चुका है। ये लड्डू ना ज्यादा मीठे हैं ना ज्यादा सूखे हैं, एक बार मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। मैं आपको लड्डू की ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपके लड्डू कभी भी खराब नहीं होंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो बेसन बिल्कुल बारीक वाला, आधा कप सूजी दरदरी दानेदार। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार कर ले। इसमें जिसमें एक गुठली भी ना रहे। अगर आपको घोल तैयार करने के लिए हैंड विक्सर और हैंड मिक्सर, आपके पास दोनों में से जो भी चीज है उसका आप यूज कर सकते हो। हैंड मिक्सर इलेक्ट्रिक वाला आता है और हैंड मिक्सर हाथ से हिलाने वाला आता है। अब आपके पास जो भी है उसके यूज से, या तो आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। हाथ से थोड़ी देर लगेगी लेकिन तैयार तो हो जाएगा। देखो, ये मेरा एक भी गुठली नहीं है। इसकी थिकनेस देख लें, ऊपर से पड़ता है रिबन की तरह, लेकिन वो रिबन ठहरती नहीं है, फैल जाती है। बस हमको ऐसा ही घोल चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट लड्डू के लिए तैयार है। पानी की क्वांटिटी मैं आपको बता नहीं सकती, कभी कम भी जाता है कभी ज्यादा भी जाता है। पुराना बेसन होता है तो ज्यादा पानी जाता है, नया बेसन होता है तो कम पानी जाता है। ये फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, मगर इससे लड्डू की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डाल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके लड्डू बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। लड्डू बनाना बहुत आसान है, मगर मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। और लाल और लीला दोनों कलर बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर आप लड्डू कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसको और भी कम निकालेंगे। बाकी बहुत ज्यादा कलर हो जाता है तो लड्डू की खूबसूरत नहीं लगते। अब मैंने जब तक घोल तैयार किया है, मैंने तब तक उसको कढ़ाई तेल की रख दी थी तेल गर्म होने के लिए, तो तेल गर्म भी हो चुका है। अगर आपके पास टाइम है तो आप घोल को 20-25 मिनट का रेस्ट दे सकते हो, मगर मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने रेस्ट नहीं दिया। तो आप चाहो तो रेस्ट दे सकते हो, तो उससे आपके लड्डू और भी अच्छे बनेंगे। अब ये देखिए बूंदी कैसे पड़ रही है, ये रुक रुक के पड़ती है, बिल्कुल एक साथ नहीं पड़ रही है। ये बेसन थोड़ा थिक है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए ऐसा बनाया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आप बूंदी का टेक्सचर देखिएगा कैसे गिरती है, वो देखिएगा तो आपको अंदाजा आ जाएगा दोनों में देखकर। बस बूंदी के जो गिरने का तरीका है वही आपको ध्यान में रखना है। न बहुत ज्यादा पतला बेटर होना चाहिए, न बहुत ज्यादा थिक बेटर होना चाहिए। और आप अकेले भी बना सकते हो। ये लड्डू मैंने अकेले ही बनाए थे, मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली थी। इसलिए मैंने आपको बहुत दूर से वीडियो लेके बताया है कि आप अकेले भी बनाना चाहो तो लड्डू कैसे बना सकते हो बगैर किसी की हेल्प के। अब मैंने अंदर और आधे गिलास जितना पानी डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद जो बूंदी बनेगी उसका टेक्सचर आप देखिएगा कितनी जल्दी गिरती है, उसकी थिकनेस क्या है। बूंदी बिल्कुल सही टेक्सचर में होनी चाहिए। अगर आपकी बूंदी देखो कितनी फटाफट खाली हिलाने से गिरती है। पहली बार हमने उसको चम्मच से हिलाया था तब निकली थी, अब खाली ये ऐसे पकड़ के हिलाने से भी निकल रही है। ये डो बूंदी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको अच्छी सी करारी होने तक 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट तक अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करें और निकालकर एक बाउल में रखते जाएं। और मैं आगे आपको बूंदी बनाने का एक दूसरा भी तरीका बताऊंगी, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से, इससे भी आसानी से बूंदी आपकी बन जाएगी और आप अकेले ही बना लोगे। ये मैंने बूंदी बनाने के लिए वो जो जाली से बन रही है उसका क्लोजअप लिया है, आप अच्छे से देख लीजिए कि कितनी गोल गोल बूंदी बनी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बहुत ही गोल गोल मजेदार आपकी भी बूंदी बनेगी, सेम बनेगी अगर रेसिपी को आपने सेम फॉलो किया तो।
तो आप देखिए, अब दूसरा तरीका मैं बताने जा रही हूँ कि एक पाइपिंग बैग है जिसकी मदद से मैं ये बना रही हूँ। इसमें बिल्कुल बारीक होल किया है। देखिए, मेहंदी के कोन में जितना होल होता है उतना ही है। और ये पाइपिंग बैग ज़्यादा महंगी नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप प्लास्टिक की नमक की थैली है या दूध की थैली है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाथ को हाइट पे रखने के बाद उसको हल्का हल्का प्रेस करना, जैसे मैं कर रही थी, आपने देखा। बिल्कुल सेंटर में एक ही जगह पे प्रेस करते रहना और आपकी बूंदी फैलती चली जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल अभी इसको हाथ से मसलेंगे। ये थोड़ी लंबी लंबी दिख रही है। अभी इसको हाथ से मसलेंगे तो बिल्कुल बारीक बारीक बूंदी तैयार हो जाएगी। देखिए, मैं दूसरी बार भी ये बूंदी बना रही हूँ। इसी तरीके से मैं सब बूंदी बना लूंगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये लड्डू इतने मजे के बनते हैं कि हर कोई आपसे पूछेगा। हलवाई जैसे लोग भी खाएंगे तो आपसे पूछेंगे, बल्कि हलवाई से भी ज्यादा जो बाजार में बिकते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे और बहुत मजे के लड्डू बनेंगे। ये देखिए, मैंने ग्लास में कॉर्न को रखा है और जो भी बचा हुआ बेसन है सब मैंने इसमें डाल दिया है। किसी भी चीज को जाए मत करें, उसके मैंने बूंदी बना ली है। अब कलर वाले के लिए कोई और लेने के लिए जरूरत नहीं है। उसका हॉल उसके हॉल वाला जो हिस्सा है उसको हम दो उंगलियों के बीच में पकड़ ले और दूसरे हाथ से उसमें बेटर को पोर कर दें तो इजीली हो जाता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए, लाल कलर की भी बूंदी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके बाद बनाऊंगी ग्रीन कलर की बूंदी। तो वो भी सेम कॉर्न के अंदर डाल दूंगी मैं, और कोई नहीं लूंगी, अलग वाला नहीं लूंगी। सेम में कोई फर्क नहीं आएगा कलर में, लेकिन ये बूंदी को अलग रखना, दूसरे बर्तन में रखना। येलो वाली बूंदी के साथ ग्रीन और रेड बूंदी को कभी भी मिक्स मत करना। ये अलग ही रखना। इसको कब यूज करना है, कब इस्तेमाल करना है, मैं आपको जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगी। बहुत ही आसानी ट्रिक है। दोनों तरीके से आप बना सकते हो। मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं बूंदी बनाने के। देखो कितनी बारीक बूंदी तैयार हुई है। इसको हाथ से मसलेंगे तो बिल्कुल बारीक बारीक बूंदी है। अब हम चाशनी बनाते हैं। बूंदी को आप सुबह से बना के भी रख सकते हो। मैंने 1 किलो बेसन में 1 किलो शक्कर ली है, जिससे बहुत ज्यादा मीठे लड्डू नहीं होंगे। और एक बर्तन में शक्कर को भर लो। जितनी शक्कर आई है उतना ही पानी डालो, उससे ज्यादा बिल्कुल पानी ना डालो। शक्कर के घुल जाने के बाद ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हो तो डालो, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट में आप जो डालना चाहते हो वो डालो। एक नींबू का रस डालो, जिससे क्रिस्टल नहीं होगा, शक्कर मुंह में नहीं आएगी, बिल्कुल वो जमेगा नहीं, लड्डू आपका सॉफ्ट बनेगा। और मैंने इसमें मावा डाला है, तो मावा डालते टाइम की वीडियो मेरी छूट गई थी। अब ये लड्डू की कलियों को मैंने हाथ से मसल लिया है और गरम गरम चाशनी के अंदर डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स करें। लेकिन अभी कलर वाली बूंदी नहीं डालनी है, ये आपका ध्यान रहे, वरना आपके लड्डू का कलर खराब हो सकता है। और मावा डालने से लड्डू 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रखकर आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप अगर मावा स्किप करते हो और मिल्क पाउडर डालते हो उसकी जगह पे, तो आपके लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और मावा भी नहीं डालते, दूध का पाउडर भी नहीं डालते, तो आपके लड्डू की सेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाएगी। लेकिन टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा और मजे का नहीं आएगा जितना मावे से लड्डू का टेस्ट आता है। एक बार जरूर बनाइएगा मेरे कहने पर। थोड़े बनाइएगा, इससे हाफ क्वांटिटी में बनाइएगा, हाफ कर लीजिएगा, मगर बनाइएगा जरूर। जब चाशनी में बॉईल आ चुका था तब हमने कलियां डाली थी और गैस बंद कर दिया था। बॉईल आना बहुत जरूरी है चाशनी में। अब उसको ढक कर कवर करके रख दिया था। ये लड्डू मैंने सुबह सुबह बनाए थे और मैंने रात तक इसको ऐसे ही रहने दिया था। कुछ 2-3 घंटों में इसको हर बार मैं पलटती रही हूँ, जिससे ऊपर नीचे की कलियां अच्छे से मिल जाए।
जब रात हो चुकी थी तब मैंने ये कलर वाली कलियां इसमें मिक्स की थी और लड्डू बनाने के लिए मैंने कलियों को तैयार कर दिया था। ड्राई फ्रूट भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो वरना ना डालो। जो बाजार से लाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट नहीं होते, लेकिन लड्डू के अंदर क्रंच बहुत अच्छा आता है ड्राई फ्रूट डालने से। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये लड्डू देखो बड़ा अच्छा मजे का बन चुका है। अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा है कोई वजह से, या आप कितना जूसी और कितना अच्छा शाइनिंग वाला लड्डू बना है, अगर आपका लड्डू अच्छा नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा 2 चम्मच पानी गर्म करके डाल दे तो हो जाएगा। अब ये चांदी का वर्क है, जिसको इसकी ओरिजिनल की पहचान ये है कि हम अपनी उंगली में लेकर 2 उंगलियों से मसलेंगे तो ये उड़ जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। अगर आप भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इससे खूबसूरती आती है बहुत लड्डू में और शाइन आ जाती है और टेम्परिंग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं लड्डू। तो आप चाहो तो लगाओ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये हलवाई की दुकान पर आपको मिल जाएंगे या ऑनलाइन भी मिल जाते हैं अब तो आप जहां से भी मंगाकर लगाना चाहो लगा सकते हो। और अगर आप स्कीप करना चाहो तो स्कीप भी कर सकते हो। बड़े मजे के लड्डू बने हैं, बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट और जूसी बने हैं। इसको आप फ्रीज में रखकर, मावे वाले हैं इसलिए 15 से 20 दिन तक खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते।